भारत बौद्ध में हो रहा है। अब तक ये कार्यक्रम चला ही नहीं, अब तक सिखाने का कार्यक्रम चला। अब तक जो है खाली वंदना करना, गाना बजाना करना, ये कार्यक्रम चले, सिखाया नहीं, धम्म नहीं सिखाया। धम्म के बारे में बातें नहीं हुई, बातें भी हुई तो बनते जी बैठे और 1 घंटा बोले और चल दिए। अब 1 घंटा बोले तो आपके पास क्या रह गया, वो तो वही लेके चले गए। इसीलिए हमने जो है रटवाना शुरू करा है। जब आप रट लोगे, सीख लोगे, तो आपके पास वो रहेगा, हमेशा रहेगा, फिर आप कहीं भी बोलोगे वो सिखा सकते हो आप। जब बहन जी की सरकार बनी थी, मैंने सुना है, तो आपके सारे रोड वगैरह चक बने हुए थे और आज सारे रोड बेकार, और खास तौर पे आपके इलाकों के। ये आपको बात समझनी चाहिए। इसीलिए आपसे जो है कुछ लोग घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, बदला लेते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बड़ी श्रद्धा से आना है, श्रद्धा से आके ऐसे 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 पहले नमन करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर फूल ऐसे चढ़ाने, ऐसे ऐसे आराम से, है ना, बड़े प्यार से। और फिर ऐसे, फिर दोबारा से नमन करके फिर पीछे कदम उठाना है ऐसे, और फिर जाना है। वो टच नहीं करना होता कुछ भी, ना किसी भंते को टच करना है, ना बुद्धू टच करना है। खड़े हो जाओ, एक एक करके लाइन से आओ और ऐसे वहां से फूल उठाओ और ऐसे अर्पित करो। हाँ, फिर नमन करो ऐसे ही, और पीछे हटना है, पीछे हटना है, पहले मुड़ना नहीं है। हाँ, आप हटो, पीछे पीछे मुड़ जाओ। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे नमन का मतलब होता है झुकना। हाँ, ऐसे। अब जो सीख गए हैं वो दूसरों को गलती करते, हाँ, ऐसे माथे लगा के ऐसे और ऐसे, फिर दोबारा से नमन करो ऐसे ही और पीछे चले जाओ। कोई बात नहीं, जो सीख गए हैं वो बार बार। आपके आगरा में ही बाबा साहेब जयंती आ रही है, कितना रुपया खर्च होता होगा एक दिन में? एक दिन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, और परिणाम क्या मिलता है? जीरो। वही दारू पीना है, अपनी मौज मस्ती। यूपी में जब बहन जी की सरकार बनी थी, मैंने सुना है, तो आपके सारे रोड वगैरह चक बने हुए थे और आज सारे रोड बेकार, और खास तौर पे आपके इलाकों के। ये आपको बात समझनी चाहिए। तो इसीलिए आपसे जो है कुछ लोग घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, बदला लेते हैं। तो बाबा साहेब की जयंती मनाने का मतलब क्या होता है? अगर बाबा साहेब के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो बाबा साहेब को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा बाबा साहेब को? आपके बच्चे अगर दुखी हो तो अच्छा लगता है आपको? नहीं। तो ऐसे ही बाबा साहेब ने जो इतना बड़ा काम किया, उनके 4 बच्चे, एक बीवी बेचारी चली गई है, इतना दुख सहन करा उन्होंने, किसके लिए? आप लोगों के लिए, है कि आप लोग सुखी हो जाएं। लेकिन आप लोग सुखी हो नहीं हो रहे हो। सुखी क्यों नहीं हो रहे हो? सुखी इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि सुखी होने का जो मंत्र है वो आपको पता नहीं है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के बीच में बात करी है ना, अभी आप लोग, मैंने बात करी कि भाई आप क्यों गाना बजाना कर रहे हो, तो आपने बोला सुख शांति के लिए। तो हमने क्या बोला कि सुख शांति ऐसे कैसे आएगी? सुख शांति तो जैसे आएगी उसी से आएगी। तो ऐसे ही बाबा साहेब की बात को आप लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। आपकी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी ही बाबा साहेब को पढ़ेगा और वही फिर पढ़ के जो है आपको समझाएगा। लेकिन उस आदमी ने क्या करा, पढ़ाई लिखाई का मतलब खाली नौकरी से लगा लिया। क्या पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहा हूं कि नौकरी मिल जाए, और नौकरी किसके लिए है? वो भी अपने लिए। समाज के लिए कुछ है क्या? समाज के लिए कुछ नहीं है। और बाबा साहेब किसके लिए हैं? वो समाज के लिए हैं। तो कितना बड़ा फर्क हो गया। तो हम लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा लोभी और लालची हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे एक हिंदू जो है मंदिर जाता है, तो वो क्या करता है? वहां मंदिर जाके प्रार्थना करता है, मांगता है ना। किसके लिए मांगता है? अपने लिए। अगर कोई देने वाला है तो सबके लिए मांग ले भाई, तू तो सब में है। जब सबका भला हुआ तेरे भला हो जाएगा। लेकिन वो सबके लिए नहीं मांगता। सिस्टम गलत है ना, सिस्टम खराब है। अच्छा, मुसलमान लोग भी ऐसे करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो भी मांगते हैं कुछ। किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए। ईसाई भी ऐसे ही। लेकिन क्या बौद्ध भी ऐसे होते हैं?
बौद्ध तो पहली बात तो मांगते नहीं है। कोई मांगता है कोई कि भगवान बुद्ध हमें ये दे दियो, भगवान बुद्ध। अगर कोई करता है तो वो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। बौद्ध धर्म में ये नहीं है। बौद्ध धर्म में वंदना करी हमने, क्या वंदना में कहा? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से राग द्वेष मोह काम क्रोध को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया है। तो हमने तो गुण बताया भगवान बुद्ध का, कोई प्रार्थना तो नहीं करी, नमन किया, क्योंकि भगवान बुद्ध के अंदर गुण है। नमन कर रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, इसमें कुछ मांगा नहीं है। तो इसलिए जो है जब हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। मार्ग पर चलने से मिलता है। हमें सुख शांति चाहिए, सुख शांति हमारे मन में जो विकार हैं उनकी वजह से नहीं आ रही है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने बोला है अपने मन को शांत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष मत करो, तो जैसे ही हम करने लगेंगे वैसे ही सुख शांति आने लग जाएगी। तो मन्नत तो ऐसे पूरी होती है, लेकिन हमने जो है उल्टी राह चली। चलिए अब हम लोग जो है, देखिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, दिल्ली से आया हूं मैं, है ना। और आचार्य जी जो हैं, इनके पिताजी हैं, वो जुड़े हमसे। वो क्या जुड़े? क्या मोबाइल पर उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा और उस पर नंबर था, उन्होंने फोन करा और फोन करके हमसे पूछा कि जी ये कैसे करना है कोर्स। तो हमने उनको बता दिया कि गूगल मीट चलती है, सुबह दोपहर शाम आप जुड़ जाओ और जुड़कर जो है उस पर सीखो। तो ऐसे ही जो है वो सीख गए। इनसे, इनके पिताजी से मुलाकात जो है हमारी लगभग 1 साल बाद हुई। हमने 1 साल बाद देखा इनको कैसे हैं आचार्य जी, नहीं तो मोबाइल पे देखते थे खाली जो है। और ऐसे ही मोबाइल से बहुत सारी महिलाएं भी कोर्स कर ली हैं जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं। बिल्कुल झांसी से हमारी आचार्य गिरिजा बौद्ध जी पढ़ना लिखना जानती हैं, आचार्य बन गई हैं मोबाइल से ही। तो आपको जो है मोबाइल पर मीटिंग ज्वाइन करना आचार्य जी सिखा देंगे कि कैसे ज्वाइन करने को, करवा भी देंगे। फिर आपको जो है जब टाइम लगे, दोपहर को महिला की धम्म चौपाल होती है 3 बजे से और 5 बजे तक, 3 से 4:30 चलती है। फिर शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चलती है। तो आपको जब टाइम हो जब भी उसमें जुड़ जाओ। और जब जुड़ोगे उसमें तो आपको काम कर रहे हो, मान लो किचन में, चालू करो उसमें, मोबाइल साइड में रख दो और काम करते रहो, है ना। तो मीटिंग चलती रहेगी। इस तरह से जो है देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पूरे भारत को जो है बाबा साहेब और बुद्ध देने हैं। ठीक है, मैं अकेला आदमी इसको नहीं कर पाऊंगा। 150 करोड़ लोग हैं भारत में, तो आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है। आचार्य जी ने मेरी हेल्प करना शुरू कर दिया, तो यहां पर शाम को 7 बजे वंदना करने लगे। तो वो जो है कहीं कुछ उनको समस्या आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार आ जाओ यहाँ पर मीटिंग कर जाओ। तो मैं आ गया। ऐसे ही अब मैं अगली जगह जाऊंगा, कल अयोध्या में जाना है, वहां मीटिंग है। फिर कल वहां पर है, परसों भी वहीं पे पाठ है, वहां करना है, किसी की मृत्यु होगी तो वहां संस्कार करवाना है। फिर उसके बाद हम लखीमपुर खीरी चले जाएंगे, 4-5 दिन वहां पे मीटिंग करेंगे। तो ऐसे मेरे जगह जगह जाकर जो है ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। जैसे अगर आप लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर और आप लोगों को बात समझ में आ गई है, तो आपका यहाँ पे अभियान शुरू हो गया। फिर यहाँ से धीरे 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 फैलते फैलते आगरा पूरा देश ऐसे ही हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ोगे। अब शाम को 7 बजे, जिनके पास टाइम है, शाम को रोज 7 बजे वंदना होती है यहाँ पर, तो रोज शाम को 7 बजे आप आ जाओ। पहले भी तो जब हिंदू थे मंदिर आते थे ना, हम रोज सुबह सुबह उठ के मंदिर आते थे जल चढ़ाने के लिए, जब डर से आते थे। अब डर खत्म हो गया तो जाना ही बंद कर दिया है। अच्छा, संडे को यानी इतवार को रोज सवेरे 8 बजे 9 बजे जो भी अपना टाइम निश्चित करो, यहाँ पे जरूर आना है और 1 घंटा जो है वंदना करनी है और पाठ पढ़ना है। बाबा साहेब का जो किताब है ना वो पढ़नी है। इतना काम हमें जरूर करना है। यही काम करना है, उसमें समय की कौन सी बात है। आपको एक काम और करना है, धम्मपद संघ की मेंबरशिप लेनी है। उसके लिए आपको महीने के पैसे देने पड़ेंगे। दे पाओगे पैसे? कितने दे सकते हो बताओ? 1000 रुपये दे दोगे महीने के? 1000 रुपये दे पाओगे? अच्छा, 500 रुपये दे पाओगे? अरे बाबा साहेब का कार्य पूरा करना है। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, अधिकार दे दी, इतनी सब कुछ दे दिया, तो हम 500 रुपये नहीं दे सकते क्या? अच्छा बताओ मेरे को। अच्छा चलो 500 नहीं, 200 दे दोगे? चलो मैं आपको बताता हूं। अच्छा एक बात और सुनो अब जो है ध्यान से। कोई भी आदमी चीवर पहन के आ जाए, चीवर समझते हो ना, भगवान बुद्ध ने जो पहन रखा है चीवर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भंते जी। क्या कोई भी चीवर पहले तो भंते जी हो जाएगा क्या? अगर भंते जी वास्तव में बुद्ध के अनुयायी होते और बुद्ध के धर्म को जानते तो मेरी तरह कुछ ज्ञान तो देते। श्रद्धावान किसके प्रति होना है? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन सा संघ?
जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला है, हर कोई नहीं। अगर कोई भिक्षु ऐसे आ भी आता है तो ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं। दान के रूप में क्या करना है आपने? दान में देना है उसको, केले दे दिए, सेब दे दिए, खाना दे दिया, उसके जरूरत की चीजें। हमें कोई भी आदमी मूर्ख कब बनाता है? जब हमें जिस बात की जानकारी नहीं होती तो मूर्ख बनाता है। ऐसे ये भंते लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है, क्योंकि हमें धर्म की जानकारी नहीं है। तो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो भारत में बौद्ध धर्म नहीं फैल रहा ना। शिक्षा होगी तो फैलेगा। हाँ, मैंने अपना काम धाम सब छोड़ रखा है, यही काम कर रहा हूं। गाड़ी चलती है, पेट्रोल लगता है, खर्चे है ना बहुत सारे। लेकिन जब मैं ऐसी शिक्षा दे रहा हूं तो आपके भीतर मेरे प्रति कोई श्रद्धा आई? कोई श्रद्धा नहीं आई। यहीं पर कोई भंते जी बैठ जाए चीवर पहन के, तो आप सबसे पहले उसको नमन करोगे, पैरों में लौटते फिरोगे, और उसको जो है 1000 रुपये 500 रुपये निकाल निकाल के दोगे, और कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, तो बाबा साहेब ने जो हमें बात कही है, अपना पैसा सही जगह लगाइए। आचार्य रामस्वरूप जी हैं, कोई बात नहीं, अब आना शुरू कर दो आप लोग। जो है हर महीने इनको 20 रुपया कम से कम आपने देना है। आपके इस 20 रुपये से हम लोग भारत को बौद्ध में करने का बहुत बड़ा काम करें, और भारत बौद्ध में हो रहा है। अब तक ये कार्यक्रम चला ही नहीं, आप तक सिखाने का कार्यक्रम चला। आप तक जो है खाली वंदना करना, गाना बजाना करना, ये कार्यक्रम चले, सिखाया नहीं, धम्म नहीं सिखाया। धम्म के बारे में बातें नहीं हुई। बातें भी हुई तो बंते जी बैठे और 1 घंटा बोले और चल दिए। अब 1 घंटा बोले हैं तो आपके पास क्या रह गया? वो तो वही लेके चले गए। इसीलिए हमने जो है रटवाना शुरू करा है। जब आप रट लोगे, सीख लोगे, तो आपके पास वो रहेगा, हमेशा रहेगा। फिर आप कहीं भी बोलोगे वो सिखा सकते हो आप। हाँ, जैसे बच्चों को सिखाते हैं वैसे सिखाएंगे हम। अब आपको जो है यहाँ का अपना धम्मपद संघ बनाना है, आपका संघ बन जाएगा ये, है ना। और आपने संघ में आपको बताएंगे आचार्य कि कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि हमारे संघ में कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, और कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बोल रहा है तो दूसरा बोलने से, ऐसे नहीं। पहले बोलने से पहले हाथ खड़ा करते हैं, फिर अनुमति मिलती है कि हाँ जी बोलिए आप, फिर वो बोलते हैं। जब ऐसे बोलेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर कोई गाली गलौज की भाषा बिल्कुल बैन है, ऊंची आवाज में बोलना बिल्कुल बैन है, और आदरणीय करके बोलते हैं। आदरणीय आचार्य राम स्वरूप जी, आदरणीय सीता जी, अगर आचार्य नहीं बने हैं तो उनका नाम लेके आदरणीय, आदरणीय जब शब्द जो लगाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भीतर विनम्रता आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी विनम्रता, दूसरे के प्रति सम्मान आ जाएगा। अब जब दूसरे का हम सम्मान करेंगे तो आपस में संबंध अच्छे बनेंगे। इतनी सीधी सीधी सी बात है, इतना काम करेंगे तो समाज बन जाएगा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चाखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि,